नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने और उनसे रेप का मामला संसद तक में गूंजा था, तो अब राजस्थान से लेकर रायपुर तक हैवानियत की सारी हदें पार हो रही। जहां एक तरफ राजस्थान के प्रतापगढ़ के धरियावल में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 सगी बहनों के साथ 10 युवकों ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इन सभी केसेस में पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही, क्योंकि महिलाओं से अत्याचार के सिर्फ 1 या 2 मामले नहीं हैं, बल्कि इससे पहले अलवर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया, तो वहीं भीलवाड़ा में भी बच्ची से दुष्कर्म की वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मणिपुर हो या छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान की घटना, देश की आधी आबादी के साथ हो रही हैवानियत से देश भर में गुस्सा है, उबाल है। लेकिन सवाल है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनेता सियासी बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। जिले की दरियाव तहसील में पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचला कोटा फला की जो घटना सामने आई है, वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है, चाहे दुष्कर्म की हो, चाहे महिला अत्याचार की हो। महिलाएं राजस्थान में कहीं सुरक्षित दिखाई नहीं देती और सरकार को भनक तक नहीं लगती, प्रशासन को भनक तक नहीं लगती, और एक बहुत बड़ी घटना वहां हो जाती है। और होता क्या है, इस प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार और उनके मुखिया कहते हैं कि ये परिवार का मामला है। कभी दुष्कर्म की घटनाओं को कहते हैं कि फर्जी है, कभी इनके दुष्कर्म की घटनाओं के इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। आप कब तक छुपाओगे आपके अपराध? अब नहीं सहेगा राजस्थान। आरोपी कौन है? आदतन अपराधी है जो पिछले 17 तारीख को ही उनके खिलाफ अन्य 5 मामले और पहले से अपराध दर्ज है, और पिछले 17 तारीख को, इसी महीने 17 तारीख को उसी मामले में ही वो बेल पर आए थे, दोबारा फिर घटना को अंजाम दिया। वो ये भारतीय जनता पार्टी मंदिर हसौद के भारतीय जनता पार्टी के भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष के बेटे हैं। तो इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार सजग है, लेकिन सजगता के साथ 3 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार है। प्रतापगढ़ में जो हुआ वो राजस्थान में आपने देखा होगा बार बार हो रहा है, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। ये इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ था, 2 दिन से पुलिस या प्रशासन को कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके वो हरकत में आए प्रशासन, और अब जाके उन्होंने कुछ थोड़े बहुत अरेस्ट किए हैं। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस पर रोक भी ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही। राजधानी रायपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां 2 सगी बहनों के साथ जो है 10 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को जो है अंजाम दिया है। सभी जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने त्वरित जो कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले ये अपराधी ऐसे सरेआम छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध को अंजाम कैसे दे सकते हैं। सवाल यह भी खड़ा उठता है कि पुलिसिया विभाग जो है वो क्या करती है। तमाम ऐसे आरोपी जो हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस पर भी सवाल खड़ा उठता है कि ये अपराधी आखिर इतने बेखौफ कैसे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के जो बेटे हैं वो भी जो है आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं, जो 17 दिन पहले ही जो है रेप केस के मामले में जेल से छूटा था। देखना होगा कि इन सभी आरोपियों को लेकर क्या कार्रवाई और की जाती है आगे, और कब जो है छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाओं में जो है रोक लगती है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ अनंत शर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। तो भयावह घटनाएं हो रही हैं और लगातार इनमें इजाफा हो रहा है।
सवाल उठता है, महिला अस्मिता से खिलवाड़ आखिर कब तक होगा? हैवानियत पर सियासत क्यों हो रही है? कानून कमजोर हैं या इच्छा शक्ति की कमी है? ऐसी हैवानियत की आखिर सजा क्या होनी चाहिए? क्या सजा तय होनी चाहिए? ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को क्या सजा तय होनी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरि जी हमारे साथ आ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वर्णिम चतुर्वेदी प्रवक्ता कांग्रेस से। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। और बरखा त्रेहन हमारे साथ हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। धनंजय जी, क्यों सियासी बयानबाजी हो रही है? हम लगातार देखते हैं जब इस तरह की घटना होती है, मैं सभी दलों के मामले में ये कह रहा हूं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जब किसी राज्य में, ऐसे राज्य में जहां पर उनकी सरकार नहीं है, वहां पर अगर इस तरह की घटना होती है तो फौरन ही निशाने पर ले लेते हैं सरकार को। क्या वजह है? आदिल खान साहब भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। जी गिरी साहब। अबुल जी, आपने वाजिब सवाल उठाया। इसको सरकारों से इतर समाज की समस्याओं को सामाजिक रूप चश्मे से देखने की जरूरत है, न कि राजनीतिक चश्मे से। और राजनीतिज्ञों का काम ये नहीं है कि किसकी पार्टी की सरकार है ये देखना। इस तरह के शर्मसार करने वाली घटनाओं को समाज में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, हो तो यही रहा है, राजनीतिक चश्मे से ही देखा जा रहा है इस तरह की घटनाओं को। अबुल जी, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब शासन और सत्ता ये कहने लगे कि भाई यहाँ मर्दों का प्रदेश है तो इस तरह की घटनाएं होगी तो निंदनीय है। जब शासन और सत्ता ये कहने लगे कि 70% 80% केसेस गलत हो रहे हैं तो वो निंदनीय है। और इस तरह की घटनाएं अगर होने लगी तो इस तरह की जो शौर्य की गाथा है, जो राजस्थान में जहाँ कुर्बानियां दी गई, जो तलवारें नहीं कर पाई वो जौहर ने कर दिखाया, उस प्रदेश में अगर इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं और अगर इस मानसिक विद्रुपता की बातें कही जा रही है तो ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली ही, निंदनीय है और किसी भी सभ्य समाज की संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता है। जब तो यहाँ तो सनातन पर ही हमला किया जा रहा है, संस्कृति को ही नष्ट करने की बात की जा रही है, तो संस्कार बचाने की बात हम लोग करने बैठे हैं। और जब संस्कृति को नष्ट करने की बातें करने वाले लोग समाज में बैठे हैं तो वैसे में संस्कृति को कैसे बचाया जाएगा? ये सवाल वाजिब है, ये सवाल वाजिब है। और इस सवाल को सबको मिल करके हम लोग उस संस्कृति को जीते आए, चाहे आप कोई भी हो। हम सब लोग ये मानते हैं कि यत्र राणी पूजित रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं को स्त्री आज सिर्फ श्रद्धा नहीं होना चाहती है, स्त्री आज हर तरह के बराबरी का हक देने की बात कर रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसमें नारी शक्ति को धनंजय जी, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। मैंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान भी देखा, उन्होंने जो ट्वीट किया इस घटना के बाद, प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी देखा, निशाने पर गहलोत सरकार थी। मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति, अगर मैंने पहले भी उनकी कोटेशन दिया कि किसी भी सरकार में बैठे हुए लोग अभी ये कहते हैं कि 70-80% घटनाएं गलत फर्जी होती है, किसी भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर मंत्री कहता है कि मर्दों का प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वो उस मानसिकता पर लगाम लगाने की जरूरत है। और ये मानसिकता ऐसे घटनाओं को प्रोपेगेट करती है। जब पूरा समाज मिलकर उसको कंडेम करे, पूरा समाज मिलकर उसके खिलाफ खड़ा हो, पूरे राजनीतिक दल ही नहीं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, खड़ा हो। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मणिपुर की घटना को बहुत हाईलाइट किया कांग्रेस पार्टी ने। अब छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है, राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए अबुल जी, मैं तो एक ही बात कि बार-बार में भारतीय जनता पार्टी के मैंने बहुत सारे नेताओं के बयान सुने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मणिपुर की घटना, वहाँ पे घटना के साथ में उसके बाद वो वहाँ पे कल्प्रिट्स को, वहाँ पे जो अपराधियों को बचाने का दिखाते हुआ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन हमारे जो संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, उसने 1 महीने तक कार्रवाई नहीं की। इस बात पर सवाल करती है, इस बात को लेकर के हाँ, राजस्थान में आप आइए, बड़ी दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है, क्योंकि यहाँ पे एक पति ने भी अपने ससुराल वालों से झगड़ा होने के कारण अपनी पत्नी को जो है। स्वर्णिम जी, आपकी आवाज मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आपका आ रही है? आपकी आवाज, आवाज तो आ रही है लेकिन सही। जी जी, अब आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मणिपुर की घटना में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए वो मामला था। यहाँ पे राजस्थान में घटना हुई, दुखद घटना है, पति ने अपनी पत्नी को ससुराल वालों से झगड़ा कर दिया।
इस तरह का उसने ये अंजाम दिया। लेकिन राजस्थान में कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने कोई ऐसी घटना हुई हो, कभी कोई आरोप। जी चलिए, दो महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बरखा त्रेहन जी, आप बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रही थी। ये बताइएगा कि जो राजनीतिक बयान आने लगते हैं जब भी इस तरह की घटना होती है, किसी भी प्रदेश में हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, ये सामाजिक मुद्दे से हटके पूरा पॉलिटिकल मुद्दा एक बन जाता है। इसकी वजह क्या है? ये मुद्दा जो है इतना सीरियस मुद्दा है, चाहे आप इसे किसी महिला से बात कर लीजिए, चाहे किसी पुरुष से बात कर लिए। मुझे तो लगता है पुरुष समाज बहुत व्यथित हो जाता है जब ऐसी कोई घटना होती है देश में। लेकिन दुखद तो ये है कि सारे मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया जाता है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाते हैं, फोटो ऑप्स करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाएंगे, लड़कियों को बांट देंगे, ये तुम्हारे प्रांत की, ये मेरे प्रांत की है, या यहाँ के आंकड़े बताने शुरू कर देंगे वहां के। लेकिन मैंने कभी भी आज तक इनको एक सुर में ये कहते नहीं सुना कि बेटियों के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसको सुधारा कैसे जाए, उस बेटी को न्याय कैसे मिले, उस फैमिली को कैसे न्याय मिले। कभी इसकी बातें नहीं करते। आपने सुना होगा लड़ते झगड़ते, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, वो कब लड़ती है या सारी दुनिया देखती है वो लड़की कहाँ जाती है और कहाँ नहीं जाती। तो ये गलत है, सिलेक्टिव आउटरीच बहुत गलत है। जब तक हम कलेक्टिवली इस फाइट को नहीं करेंगे, आगे इस फाइट को नहीं लेके जाएंगे, जब तक हम सभी बेटियों को सभी बेटियों को समान समझ करके, उनके रिलीजन ना देख करके, उनका औधा ना देख करके, उनकी जो भी अचीवमेंट्स है या नहीं है कोई भी अचीव। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी कि क्या अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ तो उस लड़की के साथ वो गलत काम नहीं हुआ है? तो क्या हमें हर बार वीडियो चाहिए होता है? हम उस लड़की की तो बात ही नहीं करते जिसका वीडियो ना वायरल हुआ हो, क्या जिसको मीडिया ये भी एक ट्रेंड बन गया, ये भी एक ट्रेंड बन गया कि जब तक वीडियो वायरल नहीं होता तब तक पुलिस के संज्ञान में नहीं आता और पुलिस तब तक कार्रवाई नहीं करती। जब तक उस पर हंगामा नहीं होता है, जब तक वो इशू ना बने, तब तक कोई कार्रवाई उस पर होती नहीं है। डॉक्टर सांतना, आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? एक पॉइंट रह गया, मैं आऊंगा आपके पास, सबको पहले शामिल कर लूं, सबके ओपनिंग कमेंट ले लूं। डॉक्टर सांतना, आप अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बताएं। आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए। हाँ, इस तरीके के मामलों में हमें एक सिस्टमिक अप्रोच रखने की जरूरत है। हमें समाज को भी उतनी ही जल्दबाजी में रिएक्ट करना होगा, उसी तरीके से पुलिस को भी रिएक्ट करना होगा, राजनीतिक दलों को अपनी बयानबाजी छोटी कुछ प्रक्रिया में उनको सपोर्ट करना होगा। इस तरीके से हमें सभी पक्षों को लेकर चलना होगा, ना कि सियासत खेलने से काम चल जाएगा या कि इसको आरोप लगा दिया, उसको आरोप लगा दिया और मामला दब गया। इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा कोई भी अगर जुल्म होता है तो समाज को भी, समाज के कार्यकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी एकजुट होकर ऐसे मामलों के लिए अपनी प्रक्रिया देनी चाहिए और कार्य करना चाहिए। जी, आदिल खान साहब, यहाँ हो रही है बात, जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में सामने आ रही हैं। अभी राजस्थान में जो घटना हुई, आपके ज्ञान में होगी, आपको इल्म होगा इस बात का। ये बताइएगा कि डायरेक्ट सरकार पर उसको लेकर बयानबाजी कर देना, चाहे मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पर भी इस तरह की घटना के बाद जो सियासी बयान आना शुरू होते हैं, कह दिया जाता है सरकार नाअहल है, अयोग्य सरकार है, इसको हटाया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री बेकार हैं, इस तरह के बयान आते हैं, इस्तीफा दें मुख्यमंत्री। आप जायज मानते हैं? देखिए अबुल भाई, पहली तो बात तो ये है कि घटना निहायत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। दूसरी चीज है कि हम सबको एक साथ आना होगा। इस तरीके की घटना समाज में न हो, बार बार रिपीट ना हो। आज देखिए, किसी भी प्रदेश को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आपको इस तरीके की घटनाएं बार बार और लगातार मिल रही हैं। और अभी जैसा बरखा त्रेहन जी कह रही थी
कि जब वीडियो आता है तब सारे लोग संज्ञान लेते हैं, उस पर डिबेट होती है, 4 दिन लोग याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। उस पर जितनी राजनीति हो सकती है, पक्ष के लोगों विपक्ष के लोगों खूब राजनीति होती है, पर क्या हम सबको मिलकर इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने जो इस तरीके की घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण कैसे हो, तत्काल सजा कैसे हो, उस पर चर्चा करे। और ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकारों की है, वो कोई भी सरकार हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी है। इस तरीके की घटनाएं बार बार रिपीट क्यों होती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अभी बरखा जी और दूसरी जो महिला कार्यकर्ता हमारी बैठी, उन्होंने बात बहुत साफ कही और बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी पते की बात कही कि जब बलात्कार जैसी घटना हो तो ना तो उस पर किसी का मजहब देखा जाना चाहिए, ना तो कोई पार्टी देखी जानी चाहिए, ना कोई समाज देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कठुआ में एक बलात्कार होता है तो बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर के अंदर बलात्कार की घटना होती है तो आप देखिए वहां पर क्या हुआ, हम सब ने देखा है। तो अगर सरकारें बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी होने लगेंगी, अगर कुछ राजनीतिक पार्टियां बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी होने लगेंगी, तो कैसे इससे लड़ा कौन सी राजनीतिक पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी हुई? देखिए, कठुआ में कौन लोग राजनीतिक रैलियां निकाल रहे थे आपको भी पता। मैं देखिए इस तरह की घटना में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और हम नहीं चाहते हैं कि इस पर बिल्कुल राजनीति हो, पर इस देश के अंदर एक ऐसा कानून बने कि रूह कांप जाए जो लोग इस तरीके की बात सोचते भी हैं। वो हमारी भी बहन, हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमारे घर में भी माँ है, आप एक बार जो ऐसा कानून बने, ऐसा इस देश के अंदर निर्णय हो कि इस तरीके की घटना भविष्य में हो ही ना, इस पर चर्चा करनी चाहिए। जब एक बलात्कार हो जाता है, हम सारे लोग टीवी चैनलों पर बैठ जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी बातें रख लेते हैं। मुझे लगता है कि निहायत ही निंदनीय है और मेरा भी और मेरी पार्टी का भी ये मानना है कि इस पर जितना भी कठोर से कठोर सजा हो वो सजा का प्रावधान किया जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक बनाया जाए। इस पर एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने से काम नहीं चलने वाला। धनंजय जी, क्या आप मानते हैं सरकारें इसको दबाने में लग जाती हैं? जब भी इस तरह की घटना होती है सरकारों को अपनी छवि की चिंता हो जाती है ज्यादा? नहीं, मैं बिल्कुल सारे पैनलिस्टों की बातों को साथ में कह रहा हूं कि बिल्कुल दुर्घटना, इस तरह की घटनाओं की सख्त निंदा होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। और जो हमारी बहनों ने कहा कि बिल्कुल जो वीडियो को जिसके वायरल होगा उसका ठीक है, जिसके नहीं हुआ उसका क्या, लेकिन बलात्कारी को हम सब एक मुंह से बलात्कारी कहें। जब बलात्कारी को कोई फिजियोथेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट देने लगता है तो दिक्कत होती है, बलात्कारियों को बचाने के प्रयास किए जाने लगते हैं तो दिक्कत होने लगती है, जब विधायक के द्वारा महिलाओं का राशन कार्ड बनवाया जाने लगता है तो दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह की घटना, इस तरह की निंदनीय, अति निंदनीय घटना है। अति निंदनीय कार्य करने वाले लोगों को, हर पार्टियों को चाहिए कि उनसे मुक्ति पाए, निंदा पाए और महिलाओं के साथ किसी तरह की भद्रता, किसी तरह की कुंठित काम करने वाले कुंठा का केंद्र है, कुंठित लोगों का काम है। इस तरह के लोगों की मजम्मत होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और बलात्कारी को सिर्फ बलात्कारी कही। इस तरह की घटनाओं को विचार करने वाले को सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं। और यह स्पष्ट करे सरकार कि जो भी इस तरह की निंदनीय घटना करेगा उससे किनारा करेंगे, बल्कि उसको कोई नया नाम नहीं देंगे, कोई नया सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, उसका बचाव नहीं किया जाएगा। और इस पर हर कोई जो इस तरह की घटनाओं में संलग्न पाया जाता है उसके खिलाफ कठोर नहीं, मैं तो कहूंगा कठोरतम कार्रवाई की व्यवस्था हो और सारा समाज एक साथ खड़ा हो। क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं, वो जिस संस्कृति में बलात्कारी को बाप कहा जाता है वो संस्कृति कोई और हो। इस सनातन संस्कृति में, इस भारत की भूमि पर जहाँ यत्र नारी पूजते रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति है, जहाँ हम शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं, धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शक्ति के लिए दुर्गा की पूजा करते हैं, हम माँ बहनों का वो सम्मान करते हैं। इस सम्मान की संस्कृति में, इस सम्मानजनक तरीके से उनका जीवन यापन हो, ये लगे कि हाँ ये अलग संस्कृति, अलग प्रदेश है। दुनिया जिस नजरों से देखती है वो इस कारण से देखती है कि ये एक डिफरेंट संस्कृति है, एक अलग तरह की मानवता। ठीक है, संस्कृति है, लेकिन जो महिलाओं के खिलाफ हैवानियत होती है उसके आंकड़े भी डराने वाले हैं हमारे देश में। स्वर्णिम जी, आपकी बात बीच में कट गई थी। यहाँ पर बात हो रही है कि सरकारें अपनी अपनी छवि को बचाने में लग जाती हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। राजस्थान में घटना हुई, फौरन ही मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। तो ये ढकने वाली और छुपाने वाली और ये जो एक स्ट्रेटेजी बन जाती है, सरकारें डर जाती हैं इस, और जो अमली एक
बात होनी चाहिए, कानून में बदलाव होने चाहिए, जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सजा दिलवाने की बात होनी चाहिए, वो बातें पीछे चली जाती हैं। अपनी पॉलिटिकल इमेज बचाने की कोशिश सरकारें करने लगती हैं ऐसे में। देखिए अबोध जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपकी कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन राजस्थान सरकार ने हमें ये निर्णय लिया है कि जो घटनाक्रम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट ही गठित कर दिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट ही उसको करेगा। राजस्थान ही पहला प्रदेश है जहाँ पे 48% कन्विक्शन रेट है रेप के मामलों में। नेशनल एवरेज का 36.3% है केवल। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि हमने हमारी गवर्नेंस के तहत ये कार्य किया कि पहले जब 274 दिन लगते थे ऑन एन एवरेज एक रेप केस के इन्वेस्टिगेशन में, मात्र इन्वेस्टिगेशन करने में, इसलिए भाजपा सरकार में आज 57 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके हम उसको सजा दिलाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि 33% मामले पिछली सरकार होती भाजपा की, वो कोर्ट से दर्ज होते, महिलाओं के कोर्ट में दर्ज भी नहीं करा पाते थे। और आज हमारे यहाँ पे FIR कराना कंपलसरी है। जो आप सब बातें कह रहे हैं उन सबको हम लागू कर चुके हैं। दूसरी चीज, आज कोई ये कहे कि साहब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 56% मामले छुपे पाए गए, वो हम नहीं कह रहे, वो NCRB के केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े कह रहे हैं। NCRB का आंकड़ा है, हमने अपने मन से नहीं कहा, सबसे बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे FIR दर्ज कराना कंपलसरी है। कोई भी जाए, कोई वीडियो का इंतजार नहीं करते। अगर शिकायत आएगी तो वहां पर उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करते हुए आपने देखा होगा कि हमारे संवेदनशील मंत्री तुरंत वहां पहुंचे। और मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि और प्रदेशों के मुकाबले अगर हमारी कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा है तो है, बाकी प्रदेशों को भी प्रयास करने चाहिए। और इसी का परिणाम है कि आज नहीं, आपका प्रदेश और हमारा प्रदेश कुछ नहीं होता है। देखिए स्वर्णिम जी, आपका प्रदेश, हमारा प्रदेश, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज, ये नहीं होनी चाहिए। मैं इसी बात को कह रहा हूँ। आपका मेरा प्रदेश नहीं थे, ये सब महिलाएं सबकी साझी है, बेटियां सबकी साझी है। ऐसा नहीं है ये आपके प्रदेश की बेटी है, मेरे प्रदेश की बेटी है। अगर दुष्कर्म गलत काम किसी बेटी के साथ भी हो, उसको न्याय दिलाना सरकारों का काम है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम तो हमारे प्रदेश में न्याय दिलाएंगे ना, हम दूसरे प्रदेश में थोड़ा न्याय दिलाएंगे। हमारे सरकार दूसरे प्रदेश में थोड़ा कार्रवाई की। राजस्थान सरकार की जो पुलिस है वो राजस्थान में कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या दुष्कर्म के मामले नहीं आ रहे हैं? हमारी व्यवस्था को अपनाए तो ज्यादा ठीक होगा। और आपको उचित नहीं लगता तो ना अपनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हमारे प्रदेश में न्याय दिलाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम है कि यहाँ पे दुष्कर्म के मामले कम होते जा रहे हैं। और बाकी हम तो ये सलाह दे रहे हैं ना, बाकी प्रदेश भी इन्वेस्टिगेशन का टाइम कम करें, आप कन्विक्शन रेट बढ़ाइए। आप सहमत नहीं है तो आपकी इच्छा, लेकिन हम न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर अन्य सरकारें भी दिलाए और ये सुझाव हम देते तो इससे क्या बुराई है बरखा जी, आप बताइए। और मैं तो दूसरी चीज कहता हूँ आप सबसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार एक पीड़िता के साथ खड़ी हो, वो सरकार अपना कार्य कर रही है, उसका गवर्नेंस होता है। और जो सरकारें पीड़िता की बजाय अगर अपराधियों के साथ खड़ी हो तो वहां जाकर के लड़कियों ठीक है, डॉक्टर सांत्वना, लड़ने भी जाना पड़ता है। डॉक्टर जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे इस तरीके के अपराधों को एक सॉल्व करने के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है। हम आपको याद होगा बचपन में हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ते थे, आजकल स्कूलों से नैतिक शिक्षा गायब कर दी गई है। लोगों को पता ही नहीं है कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है। सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि दूसरा, वेब सीरीज को स्पॉन्सरशिप करने के लिए, वेब सीरीज पे स्पॉन्सर रोकने के लिए कुछ नहीं है। वेब सीरीज में ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं और लोग इसको रेगुलराइज करके बैठे हैं कि मर्डर करना, अपराध करना, लड़कियों के साथ ये करना बिल्कुल आम बात है। कोई भी आइटम सॉन्ग बना दिया जाता है, लड़कियों को एक वस्तु की तरह प्रेजेंट कर दिया जाता है और वो गांव में बैठा, गांव चलिए महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, उनका क्या सोचना है। न्यूज़ रूम से मेरी सहयोगी आरुषि मेरे साथ जुड़ गई हैं। आरुषि, क्या सोचती हैं आप, क्या सोचती हैं? आपके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो काम करती हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ज़रा एक सर्वे कीजिए, किस तरह से देखती हैं वो? सर, मैं कल से इस वीडियो को देख रही हूँ और इस वीडियो को जितनी बार मैं देख रही हूँ उतनी बार मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ ही क्यों हो रही है। और उसके बाद जब ये वीडियो जब पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता है, उसके बाद कहीं से भी एक्टिविस्ट आते हैं, उसके बाद उस वीडियो पे तमाम वाद विवाद करने लग जाते हैं कि ये गलत है, महिलाओं के हित की बात करने लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अगर सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ ट्रेंड नहीं करेंगे, अगर सोशल मीडिया पर ये मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तो क्या कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। मेरा सवाल यहाँ पे जो हमारे साथ
वुमेन एक्टिविस्ट जुड़े हैं उनसे और कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि सर अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप इस पूरी वीडियो पे क्या देखते हैं और आपका आगे का एक्शन क्या होगा। और वुमेन एक्टिविस्ट से मेरा सवाल ये है कि मैम इस पूरे वीडियो को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसकी निंदा करने के अलावा आपको क्या लगता है कि जो ऐसे दरिंदे होते हैं इनके साथ क्या एक्शन लेना चाहिए? आपका जवाब। ठीक है, पहले स्वर्णिम जी आप दे दीजिए। मैंने सुना और बिल्कुल सही बात आपने की। ये पूरा वीडियो देखना मतलब अपने आप को शर्मसार करना है, समाज शर्म की बात है। और हमने इसीलिए 8 घंटे के अंदर अंदर जितने आरोपी थे जिसने वीडियो बनाया, जो मतलब उसका लेडी का पति था और पति के दोस्त जिन्होंने वीडियो बनाया, वो आज जेल की सलाह के पीछे फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया, SIT गठित। संपर्क शायद टूट गया है। बरखत रेहन जी, और हमारा प्रयास ये बार-बार बताना चाह रही हूँ इस मतलब पार्टी की मदद दिलवाई। लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक तो पहली बात इस अभी पैनल डिस्कशन में बहुत बार ये वीडियो हमने बैन कर दिया। लेट मी स्पीक, कैन आई स्पीक? जी जी बताएं, आप बताएं। बरखा जी आप बताइए। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ साफ तौर पे, मैं ये आपको बताया मैंने पहले भी कि अगर वीडियो नहीं होता तो हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते। लेकिन बड़ी बात ये है कि हर बार सिर्फ कंडेम कर देने से कुछ नहीं होगा और ये जो सियासत गरमा जाती है और बार बार जो आप लोग बातें करते हैं, लॉ बनानी चाहिए। मैं देखती हूँ बहुत जगहों पे लॉ बनाने की बातें करते हैं और कानूनों की जरूरत नहीं है। बार बार इस बात को हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बातें सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कह देते हैं, होना चाहिए, लेकिन क्या वो हो रहा है? निकिता तोमर को डे लाइट में मर्डर किया गया था, क्या उसके जो दरिंदे उनको फांसी मिल गई? क्या श्रद्धा मर्डर केस का जो दरिंदा था, जो तिहाड़ जेल में आराम से बिरयानी खा रहा है, अभी कुछ दिन पहले उसने लॉ की किताबें भी मंगाई हैं तिहाड़ जेल में पढ़ने के लिए कि कैसे इससे एस्केप हो सके, वो कैसे वो जेल से भागे या कि कौन कौन से तंत्र यूज करे, किस तरीके से वो इस जो उसने बर्बरता करी 35 टुकड़े काटे, कैसे उससे भाग सके। तो क्या हम ऐसे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो क्राइम करते हैं उन्हें पनाह दे रहे हैं? कभी भी उनको अंजाम तो दे नहीं रहे। सब आराम से हमारे टैक्स पेयर के मनी पे ऐश कर रहे हैं, आराम से बैठे। एक भी बताइए जिसको फांसी हुई हो या जिसको कड़ी से आपने कोई ऐसी सजा दी थी हो जिससे कि फियर हो। सोसाइटी में कोई फियर नहीं है। ये आकर डॉक्टर के सांत्वना, बोल देते हैं कि डॉक्टर सांत्वना, देखिए एक ये अगस्त की ये कई दिन पहले की ये घटना है। उसके बाद वीडियो बनता है, वीडियो वायरल होता है, वहाँ पर बहुत सारे गांव वाले होते हैं, कोई मुंह जबान अपनी नहीं खोलता है, कोई विरोध में नहीं आता है, कोई इन लोगों को रोकता नहीं है। वीडियो बना रहे हैं लोग, वीडियो वायरल कर रहे हैं और जाहिर है जो वीडियो हम टेलीविज़न पर दिखा रहे हैं वो तो बहुत हम बचकर दिखा रहे हैं, वरना ये वीडियो तो बहुत ही शर्मनाक वीडियो है, विभत्स वीडियो है जिस तरह की ये घटना हुई है। और लोगों की क्या मानसिकता है कि वो इस तरह के वीडियो को एक जुल्म हो रहा है समाज में और वो मजे लेकर एक दूसरे को ये वीडियो भेज रहे हैं, ये कैसे रुकेगा? जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इस तरीके को घटनाओं को सोशल एक्सेप्टेंस मिल गया है। इनको जब तक सोशल एक्सेप्टेंस मिलता रहेगा तब तक ये होता रहेगा। श्रद्धा मर्डर केस में मार दिया लोगों को, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक केस और हुआ था, अपनी प्रेमिका को पत्थर से मार रहा था और लोग उसको देखते रह गए थे, कुछ नहीं कहा। सेम तरीके की घटना हुई राजस्थान में, अपनी वाइफ को वो नंगा करके घुमा रहा था और पड़ोसी भी उसके वीडियो बना रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? यही बात मैं भी बार बार कह रही हूँ कि सोशल एक्सेप्टेंस बंद करना पड़ेगा। जब तक अपराधी को खुलेआम सजा नहीं दी जाएगी, लोगों के अंदर खौफ नहीं बैठेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे और हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तब तक इस तरीके की घटनाएं नहीं बंद होगी। कड़ी से कड़ी सजा और जल्दी से जल्दी जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस, मतलब जितना आप देर करोगे उतना लोग भूल जाते हैं। एक के बाद एक केस। मेरे साथ एक और सहयोगी मेरी जुड़ गई हैं, एक और महिला सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। जी डॉक्टर सांत्वना, आऊंगा मैं आपके पास। सताक्षी स्वामी मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी। सताक्षी आप बताइएगा, जो महिलाएं हैं कितनी सहम जाती हैं जब भी इस तरह की घटना सामने आती है। ये वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं, कल से ये खबर है, एक बेहद शर्मनाक, बेहद डराने वाली ये घटना सामने आई है। किस तरह का मानसिक स्थिति एक महिला की होती है जब वो इस तरह की घटना के बारे में सुनती है या देखती है?
सर एक तरफ तो हम चांद पे जाने की बात करते हैं और एक तरफ हम सूरज पे जाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब ये घटनाएं ऐसी डेली निकल के आ रही है। पहले तो अगर बात करें मणिपुर से भी ऐसी घटना आई थी, फिर छत्तीसगढ़ से भी कुछ ऐसी घटना सामने आई और फिर अब राजस्थान से भी ये घटना देखी जा रही है। सर मैंने ये वीडियो देखा, कल तो मेरी छुट्टी थी, आज मैं आई, जब मैंने ये वीडियो देखा सर मेरा दिल दहल गया। सर लिटरली अगर परिवार में भी महिलाएं सेफ नहीं है तो बाहर चलते हुए लड़की कैसे सेफ होगी? अपने ही घर के, अपने ससुराल के ही लोग अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, सर आप सेफ नहीं हो कहीं पर भी। जी जाहिर सी बात है। स्वर्णिम जी, एक महिला की स्थिति के बारे में जरा सोचिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी बात में ये कहा है, अपने भाषण में ये कहा है, अपने ट्वीट में भी ये कहा कि उस पर क्या बीत रही होगी। एक 6 महीने की गर्भवती महिला जिसके साथ ये वारदात हो रही है, चारों तरफ तमाशबीन खड़े हैं, लगभग 1 किलोमीटर तक उसको नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। उसकी ज़रा स्थिति मानकर चलिए आप, उसकी स्थिति क्या हो रही होगी। अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, सरकार सज़ा नहीं दिला पाती है किसी भी कारण से, मतलब हम वज़न सज़ा, जितना बड़ा ये अपराध है उतनी बड़ी सज़ा नहीं दिला पाती है, तो ये कितना बड़ा जुल्म होगा उस व्यक्ति पर जिसके साथ ये वारदात हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सजा तो निश्चित रूप से मिलेगी और कड़ी से कड़ी मिलेगी। हमने केस ऑफिसर स्कीम के तहत यहाँ पे केस ऑफिसर लगाया, डीएसपी रैंक ऑफिसर है। जब तक केस चलेगा तब तक कोई सब नहीं देखेंगे और सजा दिलवाने तक इसमें रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आश्चर्य की बात भी हमारी बहन कह रही थी, आपकी सही होगी, कि अगर पति जो पति जो है जिसकी रक्षा का दायित्व है, वही अगर ऐसा काम करे तो बड़ा दुखद। और आपको मैं एक बात और बताता हूँ, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि गांव के एक आदमी ने, गांव जो जहाँ पे ये घटना हुई, वहां के एक आदमी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। और ये सूचना मिली जब पुलिस स्टेशन में हमारे आईजी और डीएसपी जब ये घटना की संज्ञान में आया कि वीडियो बना है, सब तक वो मौके पर पहुंचे, आइडेंटिफाई किया, उनको ढूंढना पड़ा कि आरोपी कौन और ये पीड़ित कौन है, तब जाकर के ये कार्रवाई की पुलिस ने। हाँ जेल में है आरोपी, लेकिन एक समाज का भी बनता है कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, एक फोन करके ही सूचना दे दो पुलिस को, कम से कम इस तरह के ये विभत्स घटना, जरूरी घटना तो ना हो, रोकथाम तो हो। हम सबका दायित्व बनता है, पुलिस अपना काम करेगी लेकिन समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। कानून में क्या और बदलाव की जरूरत है? आदिल खान साहब, निर्भया कांड हुआ, उस समय एक आंदोलन चला पूरे देश में, आम आदमी पार्टी भी बड़ी सक्रिय थी उस समय, कानून में कुछ बदलाव किए गए, सजा भी हुई इसके कातिलों को, लेकिन स्थिति तो वही है, स्थिति नहीं बदली। देखिए अबुल भाई, उस आंदोलन में मैं भी शामिल था और मुझे इसलिए बड़ा अफसोस होता है कि जैसे अभी आपके चैनल पर ये जो महिला कार्यकर्ता एक्टिविस्ट है वो लोग कह रहे थे कि सजा प्रावधान तो बहुत सारा है, पर क्या वो सजा मिल रही है लोगों को या नहीं मिल रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए लोगों के अंदर कहां से विश्वास पैदा होता है? जब 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में 2 मंत्री जुलूस निकालेंगे तो जाहिर तौर पर बलात्कारियों का हौसला तो बढ़ेगा। जब आप देखिए कि उन्नाव के अंदर क्या हुआ, उन्नाव के अंदर कौन लोग थे जो समर्थकों के, जो उनके समर्थक में, बलात्कारियों के समर्थन में बातें कर रहे थे, हम सब जानते हैं जी। चिन्मयानंद का केस किसने नहीं देखा? ब्रिजभूषण के खिलाफ पूरे देश के महिलाएं। धनंजय जी से आप सवाल पूछ रहे हैं सीधे सीधे, जो आपने घटनाएं गिनाई हैं, धनंजय जी उनका जवाब दें। किसने नहीं देखा, क्यों बचाया गया उनको? धनंजय जी, किसका हौसला बढ़ता है उससे? धनंजय जी, सवाल तो उठेंगे। देखिए आम आदमी पार्टी नई नवेली वैसी पार्टी है, अलबेली पार्टी, ये आज कहेंगे कल पलट जाए। इन्होंने कांग्रेस पे अनगिनत आरोप लगाए और वे कांग्रेस के कुकर्मों के सहभागी बन गए। इनका विधायक राशन कार्ड बनाता है, किस तरह से राशन कार्ड महिलाओं का बनाता है, ये वीडियो वायरल हुआ। इनका जो मंत्री को बेचैन क्यों है भाई? आपका सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्यों बेचैन? सुनते तो जाइए। जब तिहाड़ जेल में बलात्कारी जब इनके मंत्री का मसाज करता है, अरे आदिल खान तुम बेशर्मों की जमात हो भाई, तुम बेशर्मों की जमात हो। अरे झूठ बोला है तो उस पर टाइम रहो, जब पर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे नेता का किरदार ही किरदार देता है। केजरीवाल कब बोले और कब पलट जाए कौन जानता है? आराम से कब बोले? आदिल साहब पहले उनको जवाब पूरा करने दीजिए। आदिल साहब
इनसे कैसे बोले? आदिल साहब, आदिल जी पहले धनंजय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अबुल भाई, ब्रिजभूषण जैसे लोगों को बचाने वाले, अरे आदिल जैसे लोगों को क्या बकवास कर रहे हैं? अरे जिसका केजरीवाल जैसा जिसका हेड हो, जिसका न पार्टी का पता, न लोकतंत्र का पता, न किसी चीज का पता, पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया। जिसका मंत्री जेल में है, जिसका विधायक राशन कार्ड बनवाना हो, जिसका पार्षद देशद्रोही हो, ऐसी भी पार्टी होती है क्या? ये राष्ट्रद्रोही बिल्कुल गठबंधन है। जिसका जो कांग्रेस में जिंदगी भर गाली देकर के सत्ता, और वही कांग्रेस की गोली का इलाज बोल रहे हैं। उनको जवाब तो देने दीजिए ना पूरा। बहुत शर्मनाक है। देख लीजिए क्या हो रहा है सामने आया, अगेंस्ट सियासत, और इनका सच इतना सियासत। मैं इसी बात को कह रहा था, शुरुआत में जो हमने बात कही थी सिर्फ सियासत। जी, शुरुआत में जो मैंने बात अबुल भाई, कही थी कि पॉलिटिकल डिबेट होती है इस पर। देखिए, हाँ, धनंजय जी पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। अबुल जी, आप आदमी पार्टी का यही चरित्र, इनके मंत्रियों का जो मालिश मसाज करता हुआ पाया गया, अरे आम एक आदमी रेपिस्ट पार्टी के था, सांसद उसको है उन्होंने क्या कहा कि ब्रिजभूषण? ये फिजियोथेरेपिस्ट है। ब्रिजभूषण रेपिस्ट किसकी को पार्टी के फिजियोथेरेपिस्ट सांसद का सर्टिफिकेट देने वाले, रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बताने वाले। आपके 2 मंत्री रैली निकाल रहे थे। अरे बदतमीज आदमी, बात तो सुनो भाई, अपने अपने समय पे क्या बोलो। सुनाओगे? क्या सुनाओगे? अपने अपने समय पे बोलो। झूठ बोल रहे हो बैठ के। केजरीवाल से बड़ा झूठा भारत की राजनीति में दूसरा बता दो मुझे। क्या हम महिलाओं पे बात कर सकते हैं? केजरीवाल से बड़ा कोई झूठा हो भारत की राजनीति में बता दो। इस देश में लिखित माफीनामा अगर अरविंद केजरीवाल से ज्यादा किसी ने मांगा हो तो बता दो। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़ा झूठा अगर भारत की राजनीति में आदिल खान बता दे। आदिल खान खुद जानते हैं कि आप आदमी पार्टी में रहने की योग्यता ही यही है, झूठ और मक्कारी। देखिए धनंजय जी हम नेताओं के झूठ पर बात नहीं कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं धनंजय जी। राजनीतिक हम झूठ पर बात, कौन नेता झूठा है कौन नेता सच्चा है, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे। सहानुभूति नहीं है उस महिला के साथ, करनी चाहिए। आपको कोई सहानुभूति नहीं, आपको कोई हक नहीं है यहाँ पे बैठ के बात करने का। आपको कोई सहानुभूति नहीं उस महिला से। आप अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकिए, आप सियासत करिए पूरे मुद्दे पे। शर्म आनी चाहिए। क्या बात करते हो यार, एक भी तुम लोग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे शर्मों का दल है, कैसे शर्म करेगा? इस देश की राजनीति में केजरीवाल से बड़ा बेशर्म खोजने से नहीं मिलेगा। कम से कम जरा सा शर्म बची है तो ब्रिजभूषण को पार्टी से निकाल के बाहर करो। तुम लोग तो बलात्कारियों की रैलियों जो फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना रहे हो। उस मुद्दे पे बात कर सकते हैं जिस मुद्दे के लिए पहले सब लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, शुरू में जो मैंने बात कही थी, जहां से हमने डिबेट शुरू की थी, वो मुद्दा यही था कि ये पॉलिटिकल बहस बन जाती है। जब भी कोई महिला के खिलाफ कोई हैवानियत होती है, एक दूसरे पर लांछन शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, इस्तीफों की मांग शुरू हो जाती है, सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, बड़े बड़े बयान आते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखा नहीं जाता है, और हर जगह यही हाल है। अपनी अपनी सफ़ेद कमीज़ बताने की कोशिश की जाती है कि मेरी कमीज़ पे कम दाग हैं, तुम्हारी कमीज़ पे ज़्यादा दाग हैं, मेरा दामन ज़्यादा पाक साफ़ है, तुम्हारा दामन ज़्यादा दागदार है। तो ये बहस फिर शुरू हो गई। हम एक चाहते थे कि इस पर एक बहस हो, प्रोडक्टिव बहस हो, जिसमें ये बात हो कि महिलाओं के खिलाफ ये अपराध कैसे रुकें, नए कानून क्या बनाए जाएं, क्या प्रावधान किए जाएं कानूनों में ऐसे कि ये अपराध थमें, किसी तरह से एक डेटरेंट पैदा हो लोगों के अंदर कि अगर वो अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। लेकिन यहां तो पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई। तुम्हारा मुख्यमंत्री झूठा है, तुम्हारा अध्यक्ष झूठा है, मैं बहुत सच्चा हूं, हमारी सरकार में कम अपराध है, तुम्हारी सरकार में ज्यादा अपराध है। ये शुरू हो गया जो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सांतना, देखिए, इन लोगों की बातों से मुझे 2 लाइनें याद आती कि औरत ने जन्म दिया को, मर्दों ने इनको बाजार दिया, जब चाहे दबाया कुचला, जब चाहे दिया। इनके हाल यही है कि आप इन्होंने मतलब औरत के ऊपर जो बलात्कार हो रहा है उसमें भी सियासत छेड़ दी है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे एक पार्टी के नेता कह रहे थे कि मोमबत्तियां जलाते हैं तब इनकी संवेदनाएं आती हैं, तो मैं उसी तर्ज पर ये भी कहना चाहूंगी कि मोमबत्तियां जलाने से तो संवेदनाएं जलती हैं, लेकिन मोमबत्तियां बुझने से संवेदनाएं इनकी बुझ भी जाती हैं। तो कब ये न्याय दिला पाएंगे औरतों को? कब औरतों को न्याय मिलेगा? मुझे बस इस बात को बता दिए दोनों पक्ष विपक्ष के नेता।
ठीक है स्वर्णिम जी, शॉर्ट में। देखिए मैं ज्यादा बिल्कुल शॉर्ट में मैं इस बात कहना चाहता हूँ, मैं बरखा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिना किसी के प्रदेश को देखे हुए, बिना किसी जाति और धर्म को देखते हुए महिला को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, राजस्थान में जरूर 48% कन्विक्शन रेट है रेप के मामलों में, लेकिन हिंदुस्तान में मात्र 26%। अगर सिर्फ 26% रहेगी तो आप बताइए कैसे न्याय दिलवा पाएंगे? आपके लगभग 100 में से 74 लोग तो आपके बचकर निकल जाते हैं। कन्विक्शन रेट बढ़ाइए, सब स्टेट्स को बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाइए, और जितनी ज्यादा सजा दी जा सकेगी, जितनी ज्यादा सजा मिलेगी, उतना ही इस पे रोकथाम लग सकेगी। नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। हमने राजस्थान में अगर 20 मामलों में फांसी की सजा करवाई, तो इस तरह से बाकी सब स्टेट्स को करना चाहिए। जितनी अधिक सजा मिलेगी, जितने कम लोग अपराधी छूटेंगे, उतना ही इस पर रोकथाम लगेगी, उतना ही न्याय मिलेगा। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, ना कोई आरोप, ना कोई प्रत्यारोप, सिर्फ काम करेंगे। मैं सहमत हूँ। बरखा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। तो खुद रेपिस्ट को पनाह देते हैं, वो बचाते हैं और फिर ड्रामा भी कर लेते हैं। जब पैनल पे बैठे होंगे तो उनके ड्रामे देखिए, वो कैसे अपने आप को पाक साफ बताएंगे और कैसे महिलाओं का बिल्कुल एक भगवान बता देंगे महिलाओं का कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, हमारे प्रदेश में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन उसी प्रदेश में जब कल मामला आएगा और बहुत ही घिनौना मामला आएगा, तब उस पे वो लिपापोती कर देंगे, बात नहीं करेंगे। बस यही चलता आया है सदियों से, आगे भी यही चलता रहेगा। हम आप डिस्कशन करते रहेंगे। हम आप चाहेंगे कि एक रोड मैप बने। मैं चाहूंगी कि हम कभी भी चर्चा करें तो सॉल्यूशंस पे चर्चा करें, और उन सॉल्यूशंस के ऊपर मैं बात करने के लिए तैयार हूं, जिससे कि देश में कुछ सुधार लाया जा सके। बाकी बकैती तो इनको बहुत आती है और ये 24 घंटे उसी को करते रहते हैं, और महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह उनको यूज करना, उनका नाम लाना कि हम महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन जब सुरक्षा की बात करेंगे तब ये सियासी रोटियां सेकते रहेंगे, अपनी राजनीति। धनंजय जी, खुले दिल से बात क्यों नहीं होती? सॉल्यूशन की बात क्यों नहीं होती खुले दिल से? अबुल जी, मैं पहले से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जो सृष्टि का आधार है वही उसी के साथ तार किया जा रहा है, व्यवस्था सरकार। और इस पर हम लोगों को राजनीति से इतर उठ करके बातें करनी, और बिल्कुल ये सामाजिक समस्या है, लेकिन जब उसको अलग चश्मे से देखा जाता है। आप बताइए, जब राजस्थान की भी बात कर रहे थे, बिल्कुल राजस्थान में सबसे ज्यादा कन्विक्शन के रेट हो, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार के केस है, राजस्थान में सबसे ज्यादा इस तरह घटनाएं। और जब मंत्री वहां के स्टेटमेंट देते कि भाई ये मर्दों का प्रदेश, ऐसी घटनाएं होती, मंत्री यहाँ को स्टेटमेंट दे कि भाई यहाँ पर 70% केसेस पर भी, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। दूसरी, अभी जिस पार्टी की बात कर रहे थे, उनके मुखिया जाकर राजस्थान में, अभी 1.5 महीना हुआ, उनका वीडियो है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजस्थान की इस तरह घटनाओं की मजम्मत की, लेकिन वो जिस पार्टी के लोग को आपने बैठाया अभी, उनके मुंह से राजस्थान छोड़ दीजिए, राजस्थान तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह की सिलेक्टिव अप्रोच करने वाले लोग, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि आप बलात्कारी को बलात्कारी कहीं, उसे नया सर्टिफिकेट दे रहे कि फिजियोथेरेपिस्ट है, आपके विधायक महिलाओं का राशन कार्ड बनवाते हैं। ये नई नवेली पार्टी नए नए कंडे अपनाती है, ये गलत है। और इस तरह के लोग राजनीति में संवेदनाओं का सौदा करके राजनीति में आए। ये निर्भया हत्याकांड पर मोमबत्तियां जला करके, और आज आप मूल्य और मानक भूल गए। मूल्य और मानक इनके पास है भी नहीं। जब ये IND या ये घमंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होते तो राजस्थान की मजम्मत करते, और आज इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि राजस्थान की घटना की मैं मजम्मत करता हूँ। समय की कमी है, आदिल खान साहब जल्दी से अपनी बात करिए। घूम रहे हैं लेकिन जगह पे नहीं जा रहे। इनको चारे चुप करा दीजिए, इनको बोल चुके हैं। देखिए, मैंने जब अपनी बात शुरू की थी, मैंने सबसे पहले राजस्थान का नाम लिया था और दिल्ली की मैं बात की थी। हमने कहा था कि चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, कहीं पर भी अगर किसी के साथ गलत होता है तो गलत है। और इनसे पूछिए कि जिस विधायक की बात कर रहे थे उनको आम आदमी पार्टी ने निकाल कर बाहर कर दिया, अभी ब्रिजभूषण पर आरोप लगे, उनको सब हटा रहे हैं। इनसे पूछिए, कठुआ के अंदर जब 8 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो उनके समर्थन में आपके 2 मंत्री रैली निकालते हैं, उनको कब हटा रहे हैं आप पार्टी से? सर से पांव तक ये लोग महिला के उत्पीड़न में डूबे हुए लोग हैं, और जब इनसे कुछ पूछो तो इनको केजरीवाल का फोबिया हो रखा है। केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने। अरे भैया, गृह मंत्री किसके हैं? किसके हैं गृह मंत्री? क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं आप? पूरे देश में इंप्लीमेंट करिए। और मैं तो चैलेंज करता हूं कि पहले दिल्ली से शुरू करिए। आप कहीं और से नहीं, पहले दिल्ली से शुरू करिए। पर चैनल पर बैठकर देश को गुमराह करते हो, राजनीति करते हो, हर मुद्दे पर आपको, हर मुद्दे पर खुद को बचाने की कोशिश करते हो, ये तो नहीं चलेगा ना।
अगर दिल्ली के अंदर किसी का बलात्कार हुआ तो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, आपकी सरकार है। चलिए। आप क्यों नहीं कुछ करते? बैठकर झूठ बोलने से अच्छा कुछ कर लीजिए, गुमराह करने से अच्छा। झूठ का दूसरा नाम केजरीवाल है। आजकल लोग झूठा नहीं कहते, आजकल लोग अरविंद केजरीवाल कह देते हैं। आप लोगों ने झूठा यूटर्न करना बंद कर दिया है। अब सिर्फ नहीं, फिर उसी बहस में आ गए आप लोग। पब्लिक हो जाती है। झूठा करने की, यूटर्न करने की, दिलजीत कहने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग सिर्फ अरविंद केजरीवाल कह देते हैं, वहीं पे सब पूरा हो जाता है। एक सेंटेंस में सारा कुछ आ गया, अब दूसरा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आदिल बेदिल के होकर भी चिल्लाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली और देश जानता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज। शुक्रिया। बहस से अंदाज़ा हो रहा है कि कितना सॉल्यूशन सभी दल चाहते हैं, कितना सॉल्यूशन चाहते हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।